हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर टुगेदर। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डेटा एंट्री ऑपरेटर के एग्ज़ाम को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था 14 नवंबर 2021 को। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 170 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के थे और 50 क्वेश्चन थे जीके के। तो आज हम जीके वाला पार्ट डिस्कस करेंगे और आपको बता दूं कि सभी आंसर्स प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग है। तो आप आंसर्स के बारे में कोई भी दुविधा मत रखिएगा कि आंसर गलत तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव द परशुराम अवार्ड इन द फील्ड ऑफ आर्करी इन 1991। तो 1991 में तीरंदाजी के क्षेत्र में किसने परशुराम अवार्ड प्राप्त किया था? ऑप्शन देख लीजिए, शकलगंज दोरोजी, राजीव नायर, वीरेंद्र शर्मा, चमन सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकलगंज दोरोजी। तो इनको मिला था स्पोर्ट्स अवार्ड में 1991 में ये अवार्ड। तो आपको बता दूं कि ये जो परशुराम अवार्ड है ये हिमाचल प्रदेश का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। ठीक है, सबसे बड़ा स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है ये हिमाचल प्रदेश का, और ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने स्पोर्ट्स में कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन दी होती है नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 ईयर 1928 से लेकर 1934 फॉर इन्वॉल्वमेंट इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस में इनमें से किसे 6 साल की कारावास हुआ था 1928 से लेकर 1934 तक? तो इसके ऑप्शंस हैं SP बागी, JP बागी, चतुर सिंह, ऋषिकेश लाठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, JP बागी। तो JP बागी बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो इनको जो कारावास हुआ था तो इनके साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उन सबको भी कारावास इनके साथ ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शूलिनी टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। शूलिनी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर है? तो इसके ऑप्शन है चंबा, सोलन, नाहन, मनाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोलन। तो सोलन में शूलिनी टेम्पल पर ही बेस्ड, इसी के नाम पर बेस्ड है शूलिनी यूनिवर्सिटी। और सोलन से रिलेटेड एक और टेम्पल याद रखिएगा, जटोली टेम्पल। ये भी इम्पोर्टेंट है, जटोली टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हल्दा उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, लाहौल स्पीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति से रिलेटेड 2 और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? तो ये है लाहौल स्पीति। और सेकंड क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है लाहौल स्पीति की, और ये है 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का एक लोक नृत्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं सिरमौर, सोलन, शिमला, कुल्लू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल्लू। कुल्लू का लोक नृत्य है कार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट म्यूजियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। राज्य संग्रहालय हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? इसके ऑप्शन है शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर, बागना घाट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जो बुक इज रिटन बाय। लज्जो पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं शांता कुमार, रणजोर सिंह, विक्रम कयस्थ, राहुल संकृत्यान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शांता कुमार। तो शांता कुमार ने 2 और इम्पॉर्टेंट बुक्स लिखी थी लज्जो के अलावा। एक थी धरती है बलिदान की, और दूसरी है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अर्लियर नॉन एज वाइस रीगल लॉज। तो इनमें से किसे पहले वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन देख लीजिए, HP स्टेट म्यूजियम को, रेजिडेंस ऑफ अमृता शेरगिल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ को पहले वाइस रीगल लॉज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83,
कशांग 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। कशांग 2 पनबिजली परियोजना हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी पर। और ये परियोजना है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और इसकी कैपेसिटी है 243 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। टूडा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं चंबा, कांगड़ा, मंडी, किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंबा। तो चंबा के बारे में याद रखिएगा, कोई भी नेशनल पार्क नहीं है चंबा में, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बहुत सारी। तो कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम देख लीजिए, गुगमल, कालाटॉप, उगती, सेचुथुआ। ठीक है, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिटवीन मार्च 1951 एंड फरवरी 1952। मार्च 1951 और फरवरी 1952 के बीच में हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त कौन थे? ऑप्शंस हैं एनसी मेहता, केसी मेहता, एस चक्रवर्ती या भगवान सहाय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवान सहाय। तो ऑप्शन ए के साथ कंफ्यूज मत होइएगा एनसी मेहता के साथ। एनसी मेहता के बारे में जो है वो पूछा जाएगा अगर आपसे कि फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन थे, तो वो थे एनसी मेहता। नेक्स्ट है, HP पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1971, 1975, 1981, 1985। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1971। कुछ लोग सीरीज भी पूछते हैं कि ये कौन सी सीरीज थी, तो ये बी सीरीज थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड नेम ऑफ नूरपुर वॉज। नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो देखिए, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कुछ दिन पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो नूरपुर का पुराना नाम है ऑप्शन ए, धमेरी। तो बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं क्योंकि पुराने नाम से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन बी, हिंदूर पुराना नाम था नालागढ़ का। कहलूर था ऑप्शन सी, ये था पुराना नाम बिलासपुर का। और ऑप्शन डी की बात करें बनेड, तो ये था पुराना नाम सुंदरनगर का। नेक्स्ट है, लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। लॉर्ड मायो ने किस वर्ष शिमला की यात्रा की? ऑप्शंस हैं 1871, 1881, 1891 या 1901। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1871 में। नेक्स्ट है, अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल सजग हैज़ बीन रिसेंटली कमीशन टू विच आर्म फोर्स। तो जो समुद्री गश्ती जहाज है सजाग, उसको हाल ही में किस सेना में अधिकृत किया गया है? इनमें से किस में अधिकृत किया गया है? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या सीआरपीएफ। तो देखिए, इसको आप इसमें इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ को तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे क्योंकि इनमें से तो होगा नहीं पेट्रोल वेसल। तो इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन नेवी में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का है। वाइट म्यूजियम विच इज़ in news recently is 4000 year old war memorial located in which country। सफ़ेद स्मारक जो हाल ही में समाचारों में था, ये एक 4000 पुराना युद्ध स्मारक है, ये किस देश में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं जापान, चाइना, सीरिया, इजराइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ SARS-CoV-2 वायरस। तो जो SARS-CoV-2 वायरस है उसका अनुवंशिक द्रव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड। तो पादप के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? इसके ऑप्शन हैं स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेम। तो ये जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड स्टेम होती है, उससे टर्मरिक यानी हल्दी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर मोर लाइकली टू गेट टेप वॉर्म्स। इनमें से किसे फीता कृमि होने की अधिक संभावना है? इसके ऑप्शन हैं फिश ईटर्स, मीट ईटर्स, बीफ ईटर्स या फिर पॉर्क ईटर्स।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पॉर्क ईटर्स, यानी जो सुअर का मांस खाते हैं, सुअर के मांस को बोलते हैं पॉर्क, तो उनमें टेप वॉर्म होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन, जो आयोडीन युक्त नमक होता है उनमें से क्या होता है इनमें से? तो ऑप्शन ए फ्री आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोटेशियम आयोडाइड होता है आयोडाइज्ड नमक में। ठीक है, नेक्स्ट है, केल्विन इज यूनिट टू मेजर, तो केल्विन इनमें से क्या मापने की इकाई होती है? तो ऑप्शंस हैं वर्क और एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर या इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मापने की यूनिट है केल्विन, और केल्विन के अलावा 2 और यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, एक है फ़ारेनहाइट और एक है सेल्सियस। नेक्स्ट अभी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं कुछ। फर्स्ट हिस्ट्री क्वेश्चन है, विच कुषाण किंग एज्यूम द टाइटल ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होल वर्ल्ड? निम्न में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व का भगवान का खिताब धारण किया? ऑप्शंस हैं कैडफाइसिस 1, कैडफाइसिस 2, कनिष्क या हुविस्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैडफाइसिस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 102, दिह अस्पाह सिंह अस्पाह व्यवस्था इनमें से किसके द्वारा लाई गई? तो इसके ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेरी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, मराठा राज्य संघ की अंतिम हार इनमें से किसके समय में हुई? ऑप्शंस हैं वेल्जली, मिंटो, हेस्टिंग, कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हेस्टिंग। हेस्टिंग के टाइम पर मराठाओं ने फाइनली मराठाओं को इन्होंने हरा दिया था। तो हुआ क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लीडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके लीडर थे जनरल हेस्टिंग, और मराठाओं के लीडर थे पेशवा बाजीराव। उनके बीच में एक वॉर हुई थी जिसको बोलते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, और ये वॉर हुई थी 1817 से लेकर 1890 तक चली थी। तो ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर थी, इसमें क्या हुआ था, फाइनली जो ब्रिटिशर थे वो जीत गए थे और इन्होंने मराठाओं को हरा दिया था। और जो मराठाओं के लीडर थे पेशवा बाजीराव टू, उनको इन्होंने कैप्चर कर लिया था और फिर किसी एक अननोन प्लेस में, बिठूर एक जगह है, वहाँ पर इनको छोड़ दिया था। और उसके बाद मराठाओं के साम्राज्य खत्म हो गया था धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ अकबर कोर्ट बिलोंग टू, अकबर दरबार के महान संगीतज्ञ तानसेन के कहाँ से संबंधित थे? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, ग्वालियर या कन्नौज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्वालियर। ग्वालियर से बिलोंग करते थे तानसेन। और तानसेन का अगर असली नाम पूछा जाए तो इनका असली नाम था टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक इनमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बीजी तिलक, जी.के. गोखले, लाला लाजपत राय या फिर राजा राम मोहन रॉय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। ठीक है, फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज भी यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड भूदान मूवमेंट? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत इनमें से किसने की थी? तो इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जे.पी. नारायण, विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। इन्होंने शुरू किया था भूदान मूवमेंट। तो अब इस मूवमेंट में क्या था, इसमें था कि मतलब जो वेल्दी लैंड ओनर थे, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसे भी हैं, वेल्दी हैं वो, और उनके पास ज़मीन भी है, तो वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा उन लोगों को दान करें जिनके पास ज़मीन नहीं है। इसके लिए लोगों को प्रेरित किया जाता था। ये था भूदान मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड फॉर व्हाट पीरियड? राज्य विधानसभा के सदस्यों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ऑप्शंस हैं 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या फिर 7 ईयर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 ईयर्स के लिए। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं ये होते हैं, जो हमारे MLAs होते हैं वो होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिसाइड द नंबर ऑफ जजेस इन अ हाई कोर्ट? उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट,
गवर्नर या फिर पार्लियामेंट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। वेलफेयर स्टेट इज द एम ऑफ कल्याण राज्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है अनार्किज्म, इंडिविजुअलिज्म, साइंटिफिक सोशलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यानी प्रजातांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010। मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ, आधुनिक अर्थव्यवस्था है एक। ऑप्शन ए ओपन इकोनॉमी, ऑप्शन बी कैश इकोनॉमी, क्रेडिट इकोनॉमी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी प्लान्ड इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है अंडर द लीड बैंक स्कीम अ बैंक वॉज एक्सपेक्टेड टू अडॉप्ट अ। लीड बैंक योजना के अंतर्गत एक बैंक से अपेक्षित था कि वो गोद ले, तो इनमें से क्या गोद ले? विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। द नॉर्थ स्टार इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्स्टिलेशन? ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है? ऑप्शन हैं ओरियन, बिग डाइपर, कैसिस्ट्रोपिया या फिर लिटिल डिपर। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी लिटिल डिपर। 113 क्वेश्चन, विच इज़ नॉट करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है टॉर्नेडो, टाइफून, हुरिकेन्स या नॉर्वेस्टर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉर्नेडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किर्गिज लिव इन, जो किर्गिज होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न एशिया, वेस्ट सेंट्रल एशिया या फिर साउथ अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वेस्ट सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, विच इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप? इनमें से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन है कॉफ़ी, रबर, शुगर केन या फिर टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट इन इंडिया हैविंग ड्राई सीजन फॉर ओनली 3 to 4 month एवरी ईयर इज़? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सूखा मौसम केवल 3 या 4 महीने के लिए होता है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर केरला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केरला। आपने न्यूज़ में भी अक्सर सुना होगा कि केरला में नवंबर या दिसंबर या फिर अक्टूबर के टाइम पर भी बाढ़ आती है। तो यानी कि जब बाकी राज्यों में सूखा मौसम होता है तब भी यहाँ पर बरसात का मौसम होता है। तो आप लोग वहाँ से भी ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि इसका आंसर केरल हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हम इस वीडियो में सभी जीके के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।